चंद्रा एक गरीब घर की लड़की थी। उसकी माँ नहीं थी। चंद्रा का जीवन बहुत कठिन था क्योंकि उसकी माँ के बिना उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी नई माँ का स्वभाव बहुत कठोर था और वह चंद्रा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थीं। वे हमेशा उसे तंग करती और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। चंद्रा को घर का सारा काम करना पड़ता था, जबकि उसकी सौतेली बहनें आराम करती थीं। घर का सारा काम चंद्रा ही करती थी। वह सुबह से शाम तक काम में लगी रहती थी, लेकिन उसे कभी भी कोई सराहना नहीं मिलती थी। चंद्रा बहुत होशियार और सुंदर थी। उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी के बावजूद उसे कभी भी उसका हक नहीं मिला। उसका मन हमेशा कुछ नया सीखने को बेताब रहता था। वह किताबें पढ़ने का शौक रखती थी, लेकिन उसे कभी भी पढ़ाई का मौका नहीं मिला। लेकिन उसकी सौतेली माँ उसे कभी स्कूल नहीं भेजती थी। चंद्रा को स्कूल जाने का बहुत मन था, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे घर के कामों में ही उलझा कर रखा। चंद्रा राजमहल में काम करती थी। राजमहल का काम बहुत कठिन था, लेकिन चंद्रा ने कभी हार नहीं मानी। वो राजकुमारी की सेविका थी। राजकुमारी बहुत दयालु थी और उसने चंद्रा की मेहनत को पहचाना। राजकुमारी को चंद्रा बहुत पसंद थी। राजकुमारी ने चंद्रा को पढ़ने और सीखने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे चंद्रा के जीवन में एक नई रोशनी आई। एक दिन पूरे राज्य में ढोल बाजे गए। हेराल्ड ने घोषणा की कि राजकुमार अपने लिए एक अच्छी रानी की तलाश में है। इसके लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया जाएगा। इस स्वयंवर में राज्य की सभी युवतियां भाग ले सकती हैं। जो भी जीतेगा उसे राजकुमार का हाथ मिलेगा। यह खबर चंद्रा ने भी सुनी। उसके मन में भी स्वयंवर में जाने की इच्छा जागी, लेकिन वो जानती थी कि उसकी सौतेली माँ और बहनें उसे कभी जाने नहीं देंगी। उसने अपनी सारी परेशानी बगीचे के एक बूढ़े माली को बताई। माली बहुत ही दयालु और बुद्धिमान था। उसने चंद्रा को हिम्मत दी और स्वयंवर में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। स्वयंवर का दिन आ गया। यह वह दिन था जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था और हर कोई इस ऐतिहासिक दिन का साक्षी बनने के लिए उत्साहित था। राजमहल को फूलों और रंगोली से सजाया गया था। हर कोना रंग बिरंगी सजावट से चमक रहा था और महल की भव्यता देखते ही बनती थी। यह दृश्य किसी स्वप्न लोक से कम नहीं था। दूर दूर से राजकुमारियां और युवतियां आई थीं। वे सभी अपने अपने राज्यों से आई थीं, सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजी हुई। हर कोई अपनी योग्यता साबित करने के लिए तैयार था। चंद्रा भी अपनी सौतेली माँ और बहनों के साथ वहां पहुंची। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो वह इस दिन के लिए ही बनी हो। उसकी सौतेली माँ और बहनें भी सज धज कर आई थीं। स्वयंवर में कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। ये प्रतियोगिताएं न केवल शारीरिक क्षमता की परीक्षा लेती थीं, बल्कि बुद्धि और ज्ञान की भी। इनमें से कुछ प्रतियोगिताएं शारीरिक क्षमता की थीं, तो कुछ बुद्धि और ज्ञान की। हर प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को अपनी पूरी क्षमता और चतुराई का प्रदर्शन करना था। चंद्रा ने अपनी चतुराई से एक एक करके सभी प्रतियोगिताओं को जीत लिया। उसकी बुद्धिमत्ता और साहस ने सभी को प्रभावित किया। अंत में वह विजयी होकर उभरी और सभी ने उसकी प्रशंसा की। चंद्रा की सौतेली बहनें जलन से भर गईं। वो नहीं चाहती थीं कि चंद्रा राजकुमारी बने। उन्होंने चंद्रा को नीचा दिखाने और स्वयंवर हारने के लिए एक चाल चली। उन्होंने चंद्रा के कपड़ों में एक कीड़ा रख दिया। जब चंद्रा राजकुमार के सामने गई तो कीड़ा उसके कपड़ों से रेंगता हुआ बाहर आ गया। सभी लोग चंद्रा का मजाक उड़ाने लगे। चंद्रा को बहुत अपमानित महसूस हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने राजकुमार से एक और मौका मांगा। उसने कहा कि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सकती है। राजकुमार ने उसे एक अंतिम चुनौती दी। राजकुमार ने चंद्रा से कहा कि वो उसे एक ऐसी पहेली सुनाए जिसका जवाब कोई और न दे सके। राजकुमार की आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे यकीन था कि चंद्रा उसे निराश नहीं करेगी। दरबार में सभी लोग इस बातचीत को ध्यान से सुन रहे थे और हर कोई जानना चाहता था कि चंद्रा क्या पहेली सुनाएगी। चंद्रा ने राजकुमार की बात मान ली। उसने सिर हिलाकर सहमति जताई और उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास की झलक थी। दरबार में एक सन्नाटा छा गया, जैसे सभी लोग उसकी अगली बात का इंतजार कर रहे हों। उसने एक बहुत ही कठिन पहेली सुनाई। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी और हर शब्द जैसे दरबार के हर कोने में गूंज रहा था।
पहेली इतनी जटिल थी कि सुनते ही सभी के चेहरे पर एक उलझन की लकीरें खींच गईं। सारे दरबार ने उस पहेली का जवाब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। हर कोई अपने अपने तरीके से सोचने लगा, लेकिन पहेली का हल किसी को नहीं सूझा। दरबार में एक बेचैनी का माहौल था और सभी लोग एक दूसरे से चर्चा करने लगे। अंत में चंद्रा ने खुद ही उस पहेली का जवाब दिया। उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास था और उसने बहुत ही सरलता से पहेली का हल बताया। सभी लोग उसकी बुद्धिमत्ता देखकर हैरान रह गए। सभी लोग चंद्रा की बुद्धिमत्ता देखकर दंग रह गए। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। चंद्रा ने साबित कर दिया कि उसकी बुद्धिमत्ता और समझदारी का कोई मुकाबला नहीं है। इस घटना के बाद चंद्रा की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई और वह दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गई। राजकुमार को समझ आ गया कि चंद्रा ही उसकी उपयुक्त रानी है। उसने चंद्रा से शादी करने का फैसला कर लिया। सभी लोग राजकुमार के फैसले से खुश हुए। चंद्रा की सौतेली माँ और बहनें शर्म से पानी पानी हो गईं। चंद्रा ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से सभी का दिल जीत लिया था। वो एक साधारण सेविका से राजकुमारी बन गई थी।